बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने हेड एंड नेक में टॉपिक पढ़ना है, दिस इज लैक्रिमल एपरेटस एंड इट्स योर लेक्चर नंबर 11। सो व्हाट इज लैक्रिमल एपरेटस? ठीक है, ये एक एपरेटस है जो कि आपकी टीयर की ड्रेनेज के लिए, ठीक है, आपके जो लैक्रिमल फ्लूइड है जिसे टीयर फ्लूइड कहते हैं, वो उसकी ड्रेनेज के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्रिमल एपरेटस। और इसके तकरीबन ये 5 पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर्स कंसर्न विद द सिक्रीशन एंड ड्रेनेज ऑफ लैक्रिमल और टीयर फ्लूइड कंस्टिट्यूट द लैक्रिमल एपरेटस, लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स, कंजक्टिवल सैक, लैक्रिमल पंक्टा एंड लैक्रिमल कैनेलिकुलाई, लैक्रिमल सैक एंड नेजो लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ। दिस इज लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, और ये जो वाइट पोर्शन है आपका आई का, दिस इज स्क्लेरा, और स्क्लेरा के ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आई को आपका यहाँ से काट कर और नीचे से भी आई लिड को काट के इसे मैं सेपरेट करूँ, तो ये जो कंजक्टिवा है वो आपकी नीचे जो आई लिड है उसके साथ भी कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, फोल्ड बनाते हैं फिर उसके साथ कंटिन्यू हो जाते हैं। नीचे आप देखेंगे जब भी हम ड्रॉप डालते हैं अपनी आंख में, तो जब हम उधर से पकड़ते हैं कि उसमें एक वो ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन जो कि, ठीक है, गीली पतली सी एक लेयर होती है उसके ऊपर, वो भी कंजक्टिवा होता है। और इसी तरह ही सेम इज द केस विद द अपर आईलिड। अंदर से भी फोल्ड बनाते हैं जब वो आईलिड के साथ ये कंजक्टिवा जुड़ता है, और फिर वो आईलिड के साथ कंटिन्यू हो जाता है। और ये जो पॉइंट है, दिस इज लैक्रिमल पंक्टा, और ये लैक्रिमल कैनेलिकुलाई है। दिस इज लैक्रिमल सैक एंड दिस इज लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, सो लैक्रिमल ग्लैंड क्या है? जे शेप्ड एक ग्लैंड है, बीइंग इंटेंडेड बाय द टेंडन ऑफ लिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियरिस मसल। ठीक है, ये लेटरल रीजन ऑफ द ऑर्बिट में ये प्रेजेंट है, लैक्रिमल ग्लैंड ऑन लेटरल रेक्टस एंड लिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियरिस मसल। ठीक है, ये जो मसल्स हैं, आई के मसल्स हैं, जिस तरह फेस में पढ़ेंगे, जिस तरह हमने वो पढ़ा जब स्कल पढ़ी, ये मसल्स इनके टेबल्स भी बने हुए हैं, काइंडली वहाँ से इसे पढ़ना है। फिर ये वहाँ पे सारे टेबल्स बने हुए हैं, इनके एक्शन लिखे हुए हैं, ओरिजिन इंसर्शन सब लिखा हुआ है। बीच में मैं भी आप लोगों को करवा दूंगी, बट वहाँ से करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका ऑर्बिटल पार्ट होता है और एक इसका पेल्पिब्रल पार्ट होता है। पेल्पिब्रल पार्ट स्मॉलर एंड सुपरफिशियल है। ठीक है, और ये विद इन द आईलिड प्रेजेंट है, और जो ऑर्बिटल पार्ट है वो लार्ज है और वो डीप होता है। ठीक है, ये देखिए लैक्रिमल ग्लैंड है, ये जे शेप ग्लैंड है। दिस इज लिवेटर पेल्पिब्री सुपीरियरिस। ठीक है, ये ऑर्बिटल पार्ट है, डीप है जो कि, और ये पेल्पिब्रल पार्ट है जो कि सुपरफिशियल पार्ट है, ये पेल्पिब्रल पार्ट है। और ये ऑर्बिटल पार्ट और लैक्रिमल पार्ट जो है लैक्रिमल ग्लैंड का, वो इंटर रिलेटेड है, दोनों में से डक्ट्स एक दूसरे के अंदर आ जा रही होती है। ठीक है, सो अगर कभी ऐसा हो कि हम उसका पेल्पिब्रल पार्ट को रिमूव कर दें, तो जाहिर बात है ऑर्बिटल पार्ट की जो डक्ट्स हैं वो ड्रेन नहीं हो सकेंगे लैक्रिमल पार्ट में, और उसका फंक्शन लैक्रिमल ग्लैंड का जाहिर बात है डिस्टर्ब हो जाएगा, वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। ठीक है, और कंजक्टिवा को अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, एक ये वाली चीज़ भी सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंजक्टिवा है जो, ठीक है, उसका क्या होता है, एक उसका क्या पार्ट है, ये पेल्पिब्रल पार्ट होता है, एक पेल्पिब्रल पार्ट है जो कि ये आईलिड्स में है प्रेजेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इसका पेल्पिब्रल पार्ट है कंजक्टिवा का। मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो कंजक्टिवा है आई के साथ, उसके बाद फोल्ड बनाकर यहाँ पे आईलिड के साथ भी कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे और इसी तरह सुपीरियर में, तो ये इसका पेल्पिब्रल पार्ट होता है कंजक्टिवा का। और ये क्या है, बल्बर कंजक्टिवा है। और बल्बर कंजक्टिवा और पेल्पिब्रल कंजक्टिवा के दरमियान में, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, लैक्रिमल सैक प्रेजेंट, कंजक्टिवल सैक प्रेजेंट है। पोटेंशियल स्पेस बिटवीन पेल्पिब्रल एंड बल्बर पार्ट इज कंजक्टिवल स्पेस। ये चीज़ें बार बार यूज होंगी, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। देन कंजक्टिवल फॉर्निस का भी पता होना चाहिए। अगर मैं इधर से कट करके, जिस तरह ये है, कट करके आईलिड को यहाँ से इस तरफ कर दूँ, इधर से इस तरफ कर दूँ, और ऊपर से भी साइड पे कर दूँ, तो ये जो एक रिफ्लेक्शन सा
ठीक है, एक यहाँ पे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, नीचे वाली को इंफीरियर कंजक्टिवल फॉर्निक्स, और इसी तरह अगर मैं ऊपर यहाँ से कट करके इसे साइड पे कर दूं तो यहाँ पे आपको सुपीरियर कंजक्टिवल फॉर्निक्स भी नजर आएगी। ठीक है, तो ये चीजें यूज होंगी, ये आपको मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लेक्रिमल जो ग्लैंड का ऑर्बिटल जो about a dozen of its ducts pierce the conjunctiva of upper eyelid and open into conjunctival sac near the superior fornix। ठीक है, किसकी डक्ट्स, लेक्रिमल ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं वो सुपीरियर आपके क्या हैं, कंजक्टिवल सैक में जाती हैं, और ऑर्बिटल पार्ट की जो डक्ट्स हैं वो भी पैल्पेब्रल पार्ट में से पास कर रही होती हैं। इसी तरह इसीलिए अगर इनमें से एक पार्ट को हम रिमूव कर दें, अगर पैल्पेब्रल पार्ट को किसी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी और रिमूव कर दिया तो लेक्रिमल जो ग्लैंड है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, आपकी आई मॉइस्चर नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारी आई क्यों सही तरीके से वर्क कर रही होती है, क्योंकि आपने देखा इसमें पानी पानी सा हर वक्त हल्की सी एक लेयर रहती है, उसकी मॉइस्चर रहती है, मॉइस्चर उसका रिटेन रहता है। और अगर लेक्रिमल ग्लैंड अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका जो है वो आई में मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इन केस फिर क्या होता है, एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड है वो जो आपकी आई को जो है वो इनर ऑफ आई को मॉइस्ट रखता है। और जब बार बार हम अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं तो क्या होता है, आपकी आई का मॉइस्चर इस तरह वो रिटेन रहता है, वो आपके जो मॉइस्चर है उसे स्प्रेड करता है, जो फ्लूइड है अंदर, ठीक है, उसे स्प्रेड करता है जो जब हम बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। ठीक है, इसकी सप्लाई क्या है, लेक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई करती है और लेक्रिमल नर्व सप्लाई कर रही है लेक्रिमल ग्लैंड को। लेक्रिमल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द लेक्रिमल ग्लैंड फ्लो इनटू द कंजक्टाइवल सैक। ठीक है, वहां पे क्या होता है, कंजक्टाइवल सैक क्या है, बल्बर पार्ट और जो आपका पैल्पेब्रल पार्ट है उसके जो स्पेस है दरमियान में, दिस इज कंजक्टाइवल सैक। ठीक है, तो आपकी जो फ्रंट ऑफ आई को वो लुब्रिकेट करता है, मॉइस्ट रखता है, और डीप सरफेसेस ऑफ आईलिड्स को भी आप मॉइस्ट रखता है। जब ही हम कभी हमने ड्रॉप्स डालने होते हैं अपनी आंख में तो हम नीचे जब डालते हैं अपनी आईलिड को ऐसे पकड़ते हैं, हमने देखा है कैसे वो गीली गीली सी होती है, फ्लूइड होता है उसमें, वो सारा लेक्रिमल ग्लैंड की वजह से है। So periodic blinking helps to spread the fluid over the eye. Most of the fluids evaporate. ठीक है, इस तरह फ्लूइड एवेपोरेट भी हो जाते हैं, लेकिन जब एक्सेस ऑफ फ्लूइड हो, जिस तरह टीयर्स कहते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ फ्लूइड एवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो नहीं ड्रेन, द रेस्ट इज ड्रेन्ड बाय द लेक्रिमल कैनालिकुलाई, और फिर वो टीयर्स की सूरत में जो हमारी आंखों से आ रहा होता है। ठीक है, जब वो फ्लूइड एक्सेसिव होता है और वो एवेपोरेट इसके अंदर से कुछ हो जाता है और जो काफी ज्यादा होता है, एक्सेसिव होता है, तो फिर आपके टीयर्स की सूरत में वो आ रहा होता है, वो इट ओवरफ्लोज एज टीयर्स। ठीक है, कंजक्टाइवल सैक मैंने आपको बताया है, कंजक्टाइवल लाइनिंग द डीप सरफेसेस ऑफ द आईलिड। ठीक है, डीप सरफेसेस ऑफ द आईलिड इज पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, और जो आपकी आईलिड को कवर, जो आपकी आई बॉल को कवर कर रहा है, दिस इज बल्बर कंजक्टाइवा। ठीक है, और इसके दरमियान जो स्पेस है सारी, ये अगर हम इसे यहाँ से मैं ये आईलिड को काट दूं ऊपर से भी और नीचे से भी, और इसे मैं ऐसे सेपरेट कर दूं, ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने सेपरेट की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी जो है सारा, दिस इज कंजक्टाइवल सैक। ठीक है, और जो फॉर्निस का मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये जो एक, अगर हम इसे खोल के यहाँ से मैंने कट किया हुआ है, और से देखें यहाँ पे जो एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होती है, दिस इज फॉर्निस। ठीक है, सुपीरियर फॉर्निस होती है और फिर इंफीरियर फॉर्निस भी होती है। The line along with the palpebral conjunctiva of upper and lower eyelid is reflected on the eyeball are called the superior and inferior conjunctival fornices। ठीक है, अच्छा, अब हम देखें अगर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, तो वो क्या होता है, थिक है, ओपेक होता है, हाईली वस्कुलर एंड एडहेरेंट टू, और द बल्बर कंजक्टिवा है वो क्या करता है, बल्बर जो कंजक्टिवा है वो कवर करता है स्क्लीरा को।
ठीक है। और पैल्पेब्रल किसे करता है, या आईलिड का जो इनर है इसे उसने कवर किया हुआ है, ठीक है। और जो कॉर्निया है उस पे क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीरियर एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया। और कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया ये मैं आपको यहाँ पे लेजर पॉइंटर से दिखाती हूँ। दिस इज कॉर्निया, जो आपकी लाइट को फोकस कर, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, वो कॉर्निया होती है। ये जो हमारी ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, दिस इज कॉर्निया। और ये आपकी क्या करती है, लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है कॉर्निया। ये आई के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो आपका प्यूपिल है, जो अंदर आई बॉल है, सॉरी आई बॉल है, उसके अंदर ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं लेक्रिमल पंक्टा एंड लेक्रिमल कैनेलिकुलाई, ठीक है। लेक्रिमल पंक्टा ये है और ये लेक्रिमल कैनेलिकुलाई, और फिर ये उधर से कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे लेक्रिमल सैक इधर आ रहा है, ठीक है। ईच लेक्रिमल कैनेलिकुलाई बिगेन्स एट द लेक्रिमल पेंक्टम, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके लेक्रिमल पेंक्टम से स्टार्ट हो रहे होते हैं। And is 10 millimeter long. It has a vertical part which is 2 millimeter long and a horizontal part which is 8 millimeter long. There is a dilated ampulla at the bend. ठीक है, जब ये बेंड करते हैं तो ये क्या है, एक एम्प्यूला सा होता है यहाँ पे बनता। Both कैनेलिकुलाई open close to each other in the lateral wall of lacrimal sac, ठीक है। ये देखें, lateral wall of lacrimal sac बिहाइंड द मीडियल पेल्पिब्रल लिगामेंट। ये आई का आपका लिगामेंट है, मीडियल पेल्पिब्रल लिगामेंट, आपको शो करती हूँ। ये है मीडियल पेल्पिब्रल लिगामेंट, यहाँ पे होता है इस जगह पर। उसकी पिक्चर नहीं मैंने डाली, बट मैंने आपको बता दिया मीडियल पेल्पिब्रल लिगामेंट किधर होता है। अच्छा, अब देखिए ये है आपके पास लेक्रिमल पेंक्टम और ये इसका क्या है, लेक्रिमल कैनेलिकुलाई है, और ये कहाँ पे जा रहा होते हैं, देन आपकी जा रही होती है लेक्रिमल सैक के अंदर जा रही होती है। लेक्रिमल कैनेलिकुलाई क्या है, स्मॉल चैनल्स इन ईच आईलिड दैट ड्रेन लेक्रिमल फ्लूइड फ्रॉम लेक्रिमल पंक्टम टू लेक्रिमल सैक, ठीक है। वो कहाँ करती हैं, ड्रेन करती हैं फ्लूइड को, लेक्रिमल पंक्टम से लेकर जाती हैं, ठीक है, और फिर किसमें ड्रेन करती हैं, वो लेक्रिमल सैक में ड्रेन करती हैं। लेक्रिमल पंक्टा एंड लेक्रिमल कैनेलिकुलाई, दिस इज लेक्रिमल पंक्टा और ये उसकी लेक्रिमल कैनेलिकुलाई है। लेक्रिमल सैक, इट इज अ मेम्ब्रेनस सैक 12 millimeter long and 5 millimeter wide situated in the lacrimal groove behind the medial palpebral ligament, ठीक है। दिस इज लेक्रिमल सैक। और ये जो हमने जब वो पढ़ा था, स्कल पढ़ी थी, तो उसमें भी हम लोगों ने ये वाली चीज डिस्कस की थी, लेक्रिमल ग्रूव की। इसका जो अपर एंड होता है वो ब्लाइंड होता है, ठीक है, ऐसे होता है अपर एंड लेक्रिमल सैक का। और जो लोअर एंड होता है वो कहाँ पे जा रहा होता है, वो नेजो लेक्रिमल डक्ट के साथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। अपर एंड ब्लाइंड है और जो लोअर पार्ट है वो नेजो लेक्रिमल डक्ट के साथ कंटिन्यू हो जाता है। द सैक इज रिलेटेड इंटीरियरली टू द मीडियल पेल्पेब्रल लिगामेंट, ठीक है। इसके आगे मीडियल पेल्पेब्रल लिगामेंट है और ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, ये आपका मसल है, ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। यहाँ पे सैक है, इंटीरियरली इसका मीडियल पेल्पेब्रल लिगामेंट ये, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई इंटीरियरली। मीडियली लेक्रिमल ग्रूव प्रेजेंट है, ठीक है। इट ग्रूव सेपरेट्स इट फ्रॉम द नोज। लिटरली क्या है, लेक्रिमल फेशिया एंड लेक्रिमल पार्ट ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। ये जो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई का लेक्रिमल पार्ट है, ठीक है, वहां पे लिटरली वो प्रेजेंट है। और लेक्रिमल सैक की जो इन्फ्लेमेशन है उसे हम क्या कहते हैं, डेक्रोसिस्टाइटिस। जब हो जाती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है लेक्रिमल सैक की, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो टेबल्स हैं मसल्स के वो काइंडली वहां से करें। आई के में जो मसल्स हैं वो जरूर करने हैं आप लोगों ने। देन आ जाता है नेजोलेक्रिमल डक्ट। नेजोलेक्रिमल डक्ट क्या है, मेम्ब्रेनस पैसेज 18 millimeter long. It begins at the lower end of lacrimal sac, runs downward, backwards and laterally and opens into the
इंफीरियर मीएटस ऑफ नोज, ठीक है। और ये जो एक फोल्ड सा बना देती है, ये एक फोल्ड सा बना देती है, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्व ऑफ, ये जो ये है, दिस इज वॉल ऑफ हेसनर, ठीक है। ये लोअर एंड ऑफ द डक्ट होता है, नेजोलैक्रिमल डक्ट का जो लोअर एंड है, जो ऐसे वॉल्व सा बना दिया, कर्व सा बना हुआ है, दिस इज वॉल्व ऑफ हेसनर, ठीक है। नेजोलैक्रिमल डक्ट का अब ये है, द डक्ट्स ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड ओपन थ्रू इट्स पैल्पेब्रल पार्ट इनटू द कंजक्टिवल सैक। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, अगर हम क्या करें, पैल्पेब्रल पार्ट को रिमूव कर दें तो जाहिर बात है उसका फंक्शन, ऑर्बिटल पार्ट का जो फंक्शन है वो भी अपना परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि दोनों की जो डक्ट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर, ऑर्बिटल पार्ट की किस में आ रही है, पैल्पेब्रल पार्ट की। तो इन केस क्या होता है, जो एसेसरी जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो फिर आपकी आई को ल्यूब्रिकेट रखता है, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड ओवरफ्लोइंग ऑन द चीक्स इज कॉल्ड एपिफोरा, ठीक है। वैसे तो जो हमारा टीयर्स आते हैं वो यहाँ लैक्रिमल एपरेटस के थ्रू टीयर्स आपके निकलते हैं और यहाँ से आपके आ रहे होते हैं, लेकिन एपिफोरा में क्या होता है कि जब आपकी ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स है और उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही है सही, ठीक है, डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ टीयर है, तो फिर क्या होता है, लैक्रिमल एपरेटस सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, तो आपके डायरेक्टली यहाँ पे चीक्स पे जो है वो आपके आने स्टार्ट हो जाती हैं टीयर्स, इसे हम क्या कहते हैं, एपिफोरा, ठीक है। एपिफोरा मे रिजल्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द लैक्रिमल फ्लूइड पाथवे आइदर एट द लेवल ऑफ पंक्टम और कैनेलिक्यूलाई और नेजोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। इनमें से किसी के भी लेवल के ऊपर ये जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, या वो हो सकता है लैक्रिमल पंक्टम, कैनेलिक्यूलाई या फिर नेजोलैक्रिमल डक्ट, इनमें से किसी भी लेवल पे वो फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो चीक्स डायरेक्टली आपके चीक के ऊपर आने लग जाते हैं, यही से ऐसे करके, ठीक है। वैसे ही लैक्रिमल एपरेटस के थ्रू यहाँ से ड्रेन होंगे, तो वो इस तरह, और ये वो नहीं है कि जिस तरह अगर हम रो रहे हैं तो वहां से आ रही है, ये जो एक नॉर्मल क्राइंग है, ठीक है, उससे ये चीज सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये डिसफंक्शन है। नॉर्मल टीयर जब हमारे आते हैं वो तो हमारे जब एक्सेसिव होता है तो कुछ एवेपोरेट हो जाता है, कुछ टीयर्स की सूरत में आ जाता है, ये नॉर्मल क्राइंग से ये चीज डिफरेंट है, ये डिसफंक्शन है एपिफोरा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। और काइंडली अब अपना जो आपका वो है, ये जो टेबल है आपकी बुक में ये बने हुए सब टेबल्स, ठीक है, ऑर्बिट के मसल्स, और आप लोगों को पता होगा स्कल जब मैंने पढ़ाई है तो मैंने आपको बोन्स के थ्रू पढ़ाई है, जिस तरह ये जो बोन है आपकी स्फीनॉइड है, पेरिटल बोन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ स्कल का जो है वो नहीं किया, सिर्फ इसके फोसास वगैरह नहीं किए, हम सब चीजें, इसकी बोन्स हैं वो हम बकायदा मैंने आपको बोन्स की मार्किंग से पढ़ाया है, ठीक है। तो वो सब चीजें होंगी, आपका काफी सिलेबस कल का खत्म हो चुका है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर।